नमस्कार दोस्तों। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन जो ल्यूसेंट जीके की सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है उसके 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चनों को देखने के बाद ये जो ल्यूसेंट जीके की बुक है उसका निचोड़ आपके सामने रहेगा। कोई भी एग्जाम होगा, अगर इस बुक में से क्वेश्चन आएगा तो आपके सही होने की पूरी संभावना हो जाएगी। 101% आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। जो भी 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन इस श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। इसकी अपन ने एक क्लास ले ली है। एक क्लास कहाँ पर मिलेगी? तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर ल्यूसेंट जीके बुक नाम से एक प्लेलिस्ट बन रखी है। उसके अंदर सारी क्लासें मैं बाई सीक्वेंस डाल रहा हूँ। 2 या 3 क्लास के अंदर अपन इसको कवर कर लेंगे, कंप्लीट निचोड़ इसका अपन निकाल लेंगे। ये दूसरी क्लास है। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपन ने 250 नंबर क्वेश्चन तक उस सेशन में देख लिया था। 251 नंबर क्वेश्चन के साथ आज शुरू करते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाहनों की हेडलाइट है उसके अंदर कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो वाहनों की हेडलाइट है उसके अंदर अवतल दर्पण लगा होता है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, जो वाहनों का साइड मिरर होता है, पीछे से देखने वाला जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जबकि वाहनों की हेडलाइट जो होती है उसके अंदर अवतल दर्पण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश के अंदर जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण आकाश में तारे हमेशा टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राइमरी कलर कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। लाल रंग के बारे में एक मैं बता देता हूँ, दूर से दिखाई देने वाला रंग लाल है। हरे रंग के बारे में आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, आंखों को सुकून देने वाला कलर हरा है, इसीलिए हॉस्पिटल के अंदर पर्दे हमेशा हरे कलर के होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो वायुयान है उसके टायरों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। हीलियम गैस वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, टांका धातु या सोल्डर जिसको अपन बोलते हैं, सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? सोल्डर के अंदर कौन कौन सी धातुएं मिली होती है? तो टिन व सीसा मिलकर सोल्डर बनाते हैं, टिन व सीसा। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग अगर हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पिछले अपन ने क्लास में पढ़ा था पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा है, उसमें अपन ने पढ़ा था लीवर या यकृत। उसी प्रकार ग्लूकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख। आंख के अंदर होता है ग्लूकोमा रोग। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा है, तो नाम है वेलेटाइना तेरेस्कोवा। जो वेलेटाइना तेरेस्कोवा है वो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चनों का लेवल आप देख रहे हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये 1000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ल्यूसेंट जीके की बुक पर अच्छी खासी पकड़ बना लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? जो सिनेबार है वो कौन सी धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। जिसको अपन पारा या मरकरी बोलते हैं वो सिनेबार का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? ऐसा कौन सा यंत्र है जो दूध के अंदर कितना पानी है उसका पता लगा लेता है? तो लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का प्रयोग दूध के अंदर पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो पेलाग्रा रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? तो विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी होने पर पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेलाग्रा रोग विटामिन B3। अगला क्वेश्चन क्या है? मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो मछली का यकृत तेल होता है उसके अंदर कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछली के यकृत तेल में। विटामिन डी वैसे में जनरली धूप से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? जो भू स्तर के उपग्रह होते हैं ना, उनकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पर भू स्तर उपग्रह छोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। दोनों के अंदर एक तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी यूनिट है, एक 98.4 फ़ारेनहाइट इसकी यूनिट है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी बोलो, दोनों राइट है। शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, लेंस की समता का मात्रक क्या है?
जो लेंस होता है उसकी क्षमता को किस में मापा जाता है, तो डायोप्टर में। जैसे हमारी आंख में जो लेंस होता है उसकी क्षमता 25 डायोप्टर होती है, तो ये डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की आईसी, जो कंप्यूटर के अंदर चिप बनी होती है वो किस धातु की बनी होती है, आप सब जानते हो सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, पारसेक किसकी इकाई है, ठीक है। जैसे डायोप्टर लेंस की क्षमता की यूनिट है उसी प्रकार पारसेक किसकी यूनिट है, तो खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी को पारसेक में मापा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खगोलीय दूरी को किस में मापा जाता है, पारसेक में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, यानी पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम किस तापमान पर अपन पानी को रखें कि उसका जो घनत्व है अधिकतम हो, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पराश्राव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, जो पराश्रव्य तरंगे होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज जो अधिक तरंगे होती है वो पराश्रव्य तरंगे होती है, ठीक है, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सब जानते हो, जनरल साइंस में ये आता ही है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। अपन सब क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ब्रिटिश संसद के अंदर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू। जो दादा भाई नेहरू थे वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन पूछा, भारत के कौन से राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो ममता बनर्जी वाला जो पश्चिम बंगाल है वहां पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, वर्मा जी महाराज का भारत में एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, तो आप सब जानते हो पुष्कर अजमेर के अंदर पड़ता है, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर राजस्थान, पुष्कर राजस्थान के अंदर भारत में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। इनके पास ही सावित्री जी का मंदिर भी है जो रूटी रानी के नाम से जानी जाती थी। तो भारत में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर अजमेर राजस्थान के अंदर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, अगर आपको पागल कुत्ता काट जाए तो आपको कौन सा रोग होगा, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये होता है, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, जिसको पानी से डर लगता हो, जिसको भी पागल कुत्ता काट जाता है उसको पानी से डर लगने लग जाता है, तो उसको रेबीज या हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, जैसे लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, तो उन्हीं एमपीज में से एक लोकसभा अध्यक्ष है, वो उस सदन का अध्यक्ष बन जाता है। उसी प्रकार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ना कि उस सदन का कोई मेंबर होता है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में कौन है, जगदीश धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम व्यक्ति, ऐसे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार हासिल किया है वो है मैडम मैरी क्यूरी। जो मैडम मैरी क्यूरी है उसने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्क, सार्क या जिसको दक्षिण भी बोलते हैं, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहां पर सार्क या दक्षिण का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम बार परमवीर चक्र मिला था। ये क्वेश्चन इन सब में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में रहे हैं। चर्चा में क्यों रहे हैं ये सोमनाथ जी, अभी जो अंडमान और निकोबार के जो छोटे मोटे द्वीप थे उनका पुनर्नामकरण किया गया था, तो वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया था। तो उसमें जो सबसे बड़ा द्वीप था उनका नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया था। तो ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है सरोजनी नायडू। कौन है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। आपको पता है 1983 के अंदर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। इसलिए उसके बाद जब भारत ने 50-50 ओवर में वापस वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम थे महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी थे। और अब की बार भारत जीतेगा तो कप्तान रहेंगे रोहित शर्मा, और इस बार भारत जीतेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर सदस्य मनोनीत कर सकता है 12। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। जो भी नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं, जैसे अर्थशास्त्र में मिल रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रहे हैं, ये नोबेल पुरस्कार शुरू कब हुए थे, तो 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। बांग्लादेश, जैसे अपने यहाँ पर रुपये चलते हैं उसी प्रकार बांग्लादेश में टका चलता है। क्या चलता है, टका। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी। जो रामायण है वो किसने लिखी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैंने पढ़ा दिया है, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाले पश्चिम बंगाल में होता है। उसी तरह गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन योगी आदित्यनाथ जी वाले यूपी के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? वो राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो हैदराबाद शहर है वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो वर्ल्ड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ पर होता है? जो मैक्सिको, मैक्सिको के अंदर विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारे क्वेश्चनों का लेवल आप देख पा रहे हो, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हम वापस क्या करें, तो वापस यही करना है आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर इसके आगे के अगर आपको वीडियो चाहिए ड्यूसेंट जी के अलग अलग बुकों के निचोड़ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बार बार आपके सामने नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप क्लासें देखते रहना। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यानी क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी। जो वेटिकन सिटी है वो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन, अगले दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले हैं इसलिए मैंने दोनों को साथ लिख दिया, पढ़ना अच्छे से याद करना। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। उसी प्रकार पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। तो ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को तो पनामा नहर जोड़ती है, जबकि भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। दोनों नहरों को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादर नगर हवेली की राजधानी आपसे पूछिए तो वो है सिलवासा। कौन सी है? सिलवासा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,269 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? 2011 के अंदर एक नया देश बना था जिसका नाम रखा गया था दक्षिण सूडान। ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर उत्तर पश्चिम के अंदर ये देश पड़ता है, दक्षिणी सूडान। उसकी राजधानी कौन सी है? तो जुबा उसकी राजधानी है। जुबा उसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान के अंदर नरेंद्र मोदी जी योजना अध्यक्ष के, जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? जो होपमैन कप है वो किस खेल से संबंधित है? वो टेनिस से संबंधित है। होपमैन कप है वो टेनिस का है। इसी प्रकार मैंने आपको पहले पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, आप बताओ वापस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। होपमैन कप तो मैंने आपको बता दिया टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु बोला है, ठीक है। देश बंधु के नाम से कौन फेमस है? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत के अंदर सबसे पहली मूवी कौन सी बनी आपसे ये पूछा तो राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है तो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज है। स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ पर होती है? तो कान में होती है। स्टेपीज कान में होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी आपने पढ़ ली, स्टेपीज कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है फिर? तो सबसे बड़ी होती है फीमर। सबसे बड़ी फीमर, सबसे छोटी स्टेपीज। फीमर कहाँ में होती है? जांग की हड्डी होती है फीमर, और स्टेपीज कहाँ की हड्डी है? तो कान की हड्डी है। मानव शरीर में पेशियां कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है। हड्डियां तो आप बता दो कि मैंने पढ़ा भी दी। मानव शरीर में पेशियां कितनी होती है? तो 639, 639। मानव शरीर में 639 पेशियां होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिनको अपन आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। जो आरबीसी है वो 120 दिन तक जीवित रहती है। कितनी? 120 दिन तक। अगला क्वेश्चन क्या है? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? यानी लोहे पर जंग नहीं लगे उसके लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जस्तीकरण या ग्लेवेनीकरण या ग्लेवेनाइजेशन, ठीक है। जस्तीकरण या ग्लेवेनीकरण बोलते हैं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर, जिसको अपन लीवर बोलते हैं या यकृत बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पहला तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है? रिफाइनरी कहाँ पर खोली गई थी? तो डिगबोई, आसाम। जो आसाम के अंदर डिगबोई जगह है वहां पर भारत की प्रथम रिफाइनरी या तेल शोधन संयंत्र लगाया गया था।
अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को कलिंग पुरस्कार देती है, किस क्षेत्र में देती है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। अगर कोई विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है तो यूनेस्को उसको कलिंग पुरस्कार देती है। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार देती है। अगला क्वेश्चन क्या है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले तो यही है कि चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। जब कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हो रहा था तब कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। किस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है उड़ीसा का शोक किस नदी को बोला जाता है? वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बिहार का शोक तो मैंने आपको बता दिया, कोसी नदी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? भाई गैस सिलेंडर है उसमें से गैस लीकेज हो रही है, उसका पता हमें कैसे चलेगा? जब हमें उस गैस की सुगंध आएगी तभी पता चलेगा। तो जो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो गैस सिलेंडर के अंदर भरी जाती है उसके अंदर इथाइल मर्केप्टेन मिलाई जाती है, इथाइल मर्केप्टेन मिलाई जाती है, जिसकी सुगंध में आ जाती है और हमें आइडिया लग जाता है कि भाई सिलेंडर लीकेज है, इसमें से गैस लीकेज हो रही है। ठीक है, इथाइल मर्केप्टेन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मर्केप्टेन। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? यानी वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आप सब जानते हो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस प्रदेश के अंदर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? जिस प्रकार पाकिस्तान भारत का बेटा है उसी प्रकार बांग्लादेश का बाप भी पाकिस्तान है, अपन पाकिस्तान के बाप पे। तो ध्यान रखना किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? अब कोई भी आप वेब सर्च करते हो तो उससे पहले www लगा के डॉट लगा के उस वेबसाइट का नाम लिखते हो। तो कंप्यूटर की भाषा में ये www होता क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट 1 KB में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाती है। ठीक है, 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती है। 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 का अधिवेशन याद आता है आपको? लाहौर अधिवेशन याद आ गया होगा, जिसके अंदर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, उसके प्रस्ताव को पारित किया गया था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की में भगत सिंह का साथी कौन था? आपको पता, जो सेंट्रल असेंबली थी उसके अंदर बम फेंके गए थे, उसके अंदर भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर केंद्रीय असेंबली पर बम फेंके थे। अगला क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? जो मुस्लिम लीग है उसने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 के अंदर। 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है उसका प्रकाशन सबसे पहले किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? कौन सा भारतीय है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय है अमर्त्य सेन जिन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1856 के विधवा पुनर्विवाह कानून जिसके प्रयासों से बनाया गया था वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विधवा पुनर्विवाह कानून जहां भी आएगा वहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप आंख बंद करके लगा देना, सही होगा। 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसी किया था? वो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन का शासन की घोषणा की थी? 1858 के अंदर जो क्राउन का जो शासन है उसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पर की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार के अंदर। 1858 के अंदर इलाहाबाद के अंदर एक आयोजित हो रहा था दरबार, उसके अंदर लॉर्ड कैनिंग ने जो क्राउन है उसके शासन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड वेलेंजली के साथ सबसे पहले साइक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो लॉर्ड वेलेंजली के साथ सबसे पहले साइक संधि की थी हैदराबाद के निजाम ने। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति वो कौन सी है? तो गोंड।
गोंड जनजाति है वो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? सब जानते हो, शहीद ए आजम भगत सिंह। कौन? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? कौन सी योजना आई जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। ये भारत पाकिस्तान आप जो सब कुछ देख रहे हो, ये भारत का विभाजन है, वो किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर, जनरल डायर कौन है? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था जनरल डायर। उसकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह ने विदेश जाकर जनरल डायर को मार दिया था, और ये पंजाब के हैं उधम सिंह। इन्होंने जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको मार दिया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? सब जानते हो, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। उसके बाद वापस जब दिल्ली दरबार हुआ तो उसको निरस्त कर दिया गया था। तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुछ 24। भारत के अंदर कुल 24 उच्च न्यायालय। कितने? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? भारत के अंदर प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। जब 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उस टाइम उस बैठक के अंदर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनको अध्यक्ष चुना गया था। तो उस टाइम सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगली मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। तो ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? जिस प्रकार कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उसी प्रकार मोहिनी अट्टम नृत्य शैली वो केरल की है। ध्यान रखना है, मोहिनी अट्टम कहाँ की है? केरल की है। जो 3-4 इंपॉर्टेंट जो शैलियाँ हैं वो सबसे खास है, मैंने एक जगह लिखवा दी है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो वो तमिलनाडु से। तो ध्यान रखना है, भरतनाट्यम तो है तमिलनाडु की, मोहिनी अट्टम केरल की, कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की, और कथकली किस राज्य की है? तो कथकली केरल की। इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कथकली केरल की, भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु की, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल की, कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके प्रथम अध्यक्ष पूछे तो वो थे वामेश चंद्र बनर्जी। जो वामेश चंद्र बनर्जी थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी के हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और कोई भी बच्चा अगर इस श्रृंखला को पूरी देख लेगा, ये 1000 क्वेश्चन पूरे देख लेगा, तो उसका ल्यूसेंट जीके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? यानी गांधी जी का भी कोई राजनीतिक गुरु था, वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग की है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक सुरक्षा परिषद है। क्या है? सुरक्षा परिषद है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? पहला भारतीय नागरिक कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। कब? 1913 में। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन है? जो ऑपरेशन फ्लड है वो कार्यक्रम किसने चलाया था? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड है वो दूध से रिलेटेड कार्यक्रम है, और उसके सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है वो, उन्होंने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया था। अगला क्वेश्चन, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? जो रबी की फसलें हैं उनकी बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर रबी की फसलों की बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जो भारत का इतिहास है उसके अंदर बाजार मूल्य नियंत्रण, यानी बाजार में मूल्य पर नियंत्रण रखना किसी चीज पर, इस पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, पर्ल किसको बोलते हैं? हीरे को बोलते हैं, आप सब जानते हो। तो फुटबॉल का काला हीरा किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा बोला जाता है पेले को। पेले एक बहुत ही महान फुटबॉलर हुए हैं। ठीक है, फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी पेले, जिनको फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा बोला जाता है।
किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? कौन सा खेल है जिसके अंदर फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंदर होता है फ्री थ्रो। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? कौन सा भारत का राज्य है जिसमें पोलो खेल का उद्गम किया है? तो वह है मणिपुर। मणिपुर को भारतीय राज्य है मणिपुर जिसको पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? गेमी बट शब्द शतरंज का है। ठीक है, गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है गेमी बट। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फीट होती है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे पॉपिंग क्रीज क्या है, क्रिकेट क्या है। क्रिकेट के अंदर जो 3 स्टंप लगते हैं उसके बाद गार्ड लेके 4 फीट बाद एक लाइन लगी होती है। इस लाइन को अगर बल्लेबाज छोड़ दे और पीछे से विकेट कीपर स्टंप कर दे तो उसको आउट मानते हैं। तो उस लाइन को, वो लाइन कितनी दूरी पर होती है स्टंप से लेकर पॉपिंग क्रीज? 4 फीट का होता है। कितना? 4 फीट का होता है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट। आपने सुना होगा सिली पॉइंट पर फिल्टर खड़ा है, तो वही है, सिली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? कौन सी देश की टीम है जिसने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील। ब्राजील ने 5 बार फुटबॉल का विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु के अंदर है। इसरो के भी जो इसरो के अध्यक्ष कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम पूछा तो वो है अप्सरा। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो वन अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर है? वो देहरादून के अंदर है। कहाँ है? देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? सब जानते हो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड देहरादून है, वहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? आपको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो बर्फ से ढका हुआ है, वहां पर मानव नहीं रहते हैं। उसके अंदर अलग अलग देशों की प्रयोगशालाएं खोली गई, जिसके अंदर भारत की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी थी? तो दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री भारत की प्रथम स्थायी प्रयोगशाला थी अंटार्कटिका महाद्वीप पर। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? जो एलिसा परीक्षण है, ELIS है, एलिसा परीक्षण एड्स रोग के अंदर अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसका एलिजा टेस्ट होता है। क्या होता है? एलिजा टेस्ट। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हवाई जहाज के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसका रंग कैसा होता है? नारंगी। नारंगी कलर का होता है ब्लैक बॉक्स, केवल ब्लैक उसका नाम है, होता वो नारंगी है। खुर खुरपक्का व मुंहपक्का रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंस के अंदर खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है। ध्यान रखना है, खुरपक्का व मुंहपक्का रोग किस में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? यानी सूचना की सबसे से छोटी इकाई जिसको कंप्यूटर एक तो समझ ले और उसको प्रोसेस कर सके, उसको बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी, प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत की नगरीय जनसंख्या कुल कितनी है? नगरों में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो 27.78% लोग नगरों में रहते हैं। ठीक है, कितने? 27.78% लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? पुरुष स्त्री अनुपात को लिंगानुपात बोलते हैं। लिंगानुपात का सीधा सीधा मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात बोलते हैं। तो 940, यानी 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ये बड़ी सोचनीय चीज़ है, इस पर गहन विचार करना चाहिए कि अपना लिंगानुपात इतना कम क्यों है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात, जिसको पर लिंगानुपात बोलते हैं, वो कितना है? 940 है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? यानी लिंगानुपात सबसे कम कौन से राज्य में है? जैसे भारत का लिंगानुपात 940 है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की अलग अलग जनगणना के जब आंकड़ा है तब पता चला कि हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है राज्यों के अंदर। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम होने का मतलब है हरियाणा में महिलाओं की संख्या प्रति पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर कम है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर के अंदर लोग रहते हैं बिहार के अंदर, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार राज्य का है। अगला क्वेश्चन, रेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कमीशन है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में ONGC का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र के अंदर।
आर्कटिक क्षेत्र के अंदर भारत का एक अनुसंधान केंद्र इमात्री स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ में है? कोलकाता। कोलकाता में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? मैंने आपको अच्छे से बढ़ा दिया, क्वेश्चन रिपीट हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि वरिष्ठ सदस्य थे वहाँ के, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? कितने? 6। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर जो प्रस्तावना है उसके अंदर कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के अंदर सबसे अधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा कितनी होती है भारत के अंदर? आप सब जानते हो 118 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? बार बार यूनेस्को आप पढ़ते हो कि ये जो स्थल है वो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हो गया, तो ये यूनेस्को है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका ऑफिस कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन जिसको अपन WTO बोलते हैं, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति वो किसकी देन है? फ्रोबेल। फ्रोबेल की देन है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। अगला क्वेश्चन, NCERT की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। कब है? 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? जो तानसेन था वो किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार के अंदर तानसेन संगीतज्ञ था। अगला क्वेश्चन, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? अकबर का संरक्षण 4 वर्षों तक किसने किया था? बैरम खान। बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो पंडित रविशंकर जी हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते थे? तो सितार। सितार के मास्टरमाइंड थे पंडित रविशंकर। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? यानी पेनल्टी कॉर्नर है उसका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर किस में होता है? हॉकी में होता है पेनल्टी कॉर्नर। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? जो उत्तर का भारत है उसके अंदर सर्दियों में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के अंदर सर्दियों में वर्षा होती है, जिसको महावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस वर्षा को महावट बोलते हैं। इसका सबसे ज़्यादा लाभ होता है गेहूं की फसल को, और ये सबसे ज़्यादा उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में होती है। तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप सब जानते हो क्रिकेट के अंदर देवधर ट्रॉफी होती है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल में होती है? एक बार फिर पूछ रहा हूँ, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। देवधर ट्रॉफी का संबंध तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल। रूबल रूस की मुद्रा है। ठीक है, तो रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। रूबल रूस की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? ठीक है, जिसको गोदीवाड़ा या बंदरगाह बोलते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आदिनाथ या ऋषभदेव। ऋषभदेव तो जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर जो लुम्बिनी नाम की जगह है वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? जो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, कौन से? 24वें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, और भगवान महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप सब जानते हो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, अभी वर्तमान में भी एक महिला राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है कटक। ठीक है, पहले जो भारत का क्षेत्रफल था वो अटक से लेकर कटक तक था, तो ये कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। कहाँ पर? महानदी पर।
बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? कंप्यूटर में बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। सब जानते हो आप, बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। कितने? 2 अक्षर। लेन का विस्तार क्या होता है? यानी लेन की फुल फॉर्म पूछी है तो लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन, वेन, पेन ये सारे आप टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। लेन का विस्तार रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे वेन का क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। उसी प्रकार लेन का विस्तार होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर के अंदर। कुशीनगर के अंदर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर के अंदर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा है वो भारत के आज़ाद होने के कई वर्षों बाद पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 1961 के अंदर। आपको पता है 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा है वो पुर्तगालियों से 1961 के अंदर आज़ाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, सब जानते हो। और 1764 के अंदर ये बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब लागू हुआ था? तो 1773 के अंदर। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ पर भेजा था? जब 1857 का रिवोल्ट या क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया था। उस टाइम दिल्ली के बादशाह थे मुगल बादशाह जफर, ठीक है। उनको कैद करके कहाँ पर भेजा गया? तो बर्मा, जो भी म्यांमार के अंदर है, अभी बर्मा बोलते हैं उसको अपन, तो बर्मा म्यांमार के अंदर उनको भेज दिया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार पूछी जाती है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? यानी भारत की ऐसी पहली कौन सी फिल्म है जो बोलती थी, ठीक है, जिसके अंदर वॉइस आती थी? वो है आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी, आलम आरा, ठीक है। वैसे भारत की पहली फिल्म तो हरिश्चंद्र थी, लेकिन पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आलम आरा। अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कितना? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से वैसे तो अभी दूसरा बोलते हैं, लेकिन वापस जनगणना होगी तो अपन चीन को क्रॉस कर जाएंगे, प्रथम स्थान पर आ जाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन विश्व में 7वें स्थान पर हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर की भारत की स्थलीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर की। भारत का पूर्व से पश्चिम तक, यानी ऐसे पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर भारत का पूर्व पश्चिम का विस्तार है। तिरंगे झंडे का संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था? जो अपना तिरंगा है 3 रंगों का, अपन जिसको भी तिरंगा बोलते हैं, वो संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया गया था। अगला क्वेश्चन। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? जो संविधान सभा थी उसने जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? जो खुदा बख्श पुस्तकालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो पटना के अंदर है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना के अंदर है। कहाँ है? पटना के अंदर है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 में कोलकाता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये किसने की थी? तो विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता के अंदर 1784 के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 के अंदर। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन क्या है? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जो मिड डे मील योजना वो कब शुरू हुई थी? तो 1995 में, 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और उसे किसने लिखा है? जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो कौन सा है और उसको किसने लिखा है? क्वेश्चन में पूछा है। तो अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने लिखा था अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है।
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ध्यान रखना है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को बोलते हैं? तो 42 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? आपको पता होगा जो गोताखोर होते हैं वो अपने पीछे गैस की टंकी रखते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम गैस लेकर गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। हनीमैन है वो होम्योपैथी का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। कौन था? हनीमैन। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला माह कौन सा होता है? चैत्र। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ऐसे महीने चलते हैं, पहला महीना चैत्र होता है। पहला महीना चैत्र होता है। अगला क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है वो बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी के कलाकार थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपको पता है लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जब 25 वर्ष है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। कितनी होगी? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? जो यक्षगान है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। ठीक है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? जो मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? जो प्याज होता है उसका कौन सा भाग है जो खाने वाला होता है? तो प्याज का जो तना होता है वो खाने लायक होता है। ठीक है, अपन जो खाते हैं वो प्याज का तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य परिसर जो होता है उसके अंदर जो ध्वनि तरंगें होती है उनकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? जो मधुबनी चित्रकला शैली है वो किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो बिहार। बिहार की चित्रकला शैली है मधुबनी। ठीक है, कहाँ की? बिहार की मधुबनी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है वो कौन से देश के अंदर है? वो नेपाल के अंदर है। कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? तो गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसको दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से हैं? यानी बिना वोटिंग के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। में तो याद रखने का तरीका यही है कि ये रेड्डी साहब है, ये पहले से ही रेड्डी थे, इनको चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। मेरे याद रखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है, इसके लिए सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कौन सी नदियां बनाती है? कौन सी नदियां हैं जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ये दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो बंदरगाहों के लिए जाना जाता था? तो वो था लोथल। कौन था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार, जिसको अपन पामीर का पठार भी बोलते हैं, कई बार तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी आपने पढ़ी माउंट एवरेस्ट। अब आप पढ़ लो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार है। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट बहुत अच्छा है
शानदार क्वालिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है, अच्छी वॉइस के साथ पढ़ाया जा रहा है और अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बेल वाला आइकन दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपको बताया जो वनस्पति घी होती है जिसको अपन डालडा घी बोलते हैं, उसमें वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी के निर्माण में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? समुद्र के अंदर जो इंग्लिश चैनल बनी हुई है उसको पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था महिर सेन। महिर सेन है वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था। एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? जो एक अश्व शक्ति होती है वो कितने वोट के बराबर होती है? तो 746 वोट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदें गोल होती है, उनके गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण जो पानी की बूंदें गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? जो मानव निर्मित प्रथम रेशा है वो कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन मानव के द्वारा बनाया गया पहला रेशा है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। अगर आप किसी की स्पष्ट आवाज सुनना चाहते हो तो आप जो अधिकतम दूरी है वो 17 मीटर, 17 मीटर से ज्यादा दूर है तो आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? कौन सा माध्यम है जिसके अंदर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, लेकिन जो ध्वनि की तरंग की चाल होती है वो इससे उल्टा होती है। प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होती है वो निर्वात के अंदर होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जो बैंगनी रंग होता है उसके प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? यानी प्रकृति में अंदर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? जो समुद्र का जल होता है उसके अंदर लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% तक लवण की मात्रा होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 बीसी। 326 बीसी के अंदर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ है? जो भारत का संविधान है उसको तैयार करने में कितना टाइम लगा है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 मास 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत का संविधान बनने में लगे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल किसी भी जो अपना राज्य है उसके अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। अनुच्छेद 356। ठीक है, जो भी आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और जो भी लगते हैं आपातकाल वगैरह जो बीती है वो सब अनुच्छेद 352, 56 और 60 के तहत लगते हैं। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल होता है वो किसी भी अपने राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है राष्ट्रपति से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो जो रदरफोर्ड है उसने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? जो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो तारापुर। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो कौन से वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जब गौतम बुद्ध ने अपना देह का त्याग किया था तो उस घटना को किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा अपने देह त्याग की घटना को कहा जाता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य की सतह होती है उसका तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। यहाँ 50 डिग्री से ऊपर जाते ही खबरें आ जाती है। और सूर्य का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है?
तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है पद से तो वो किसको इस्तीफा देगा? तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पर हैं? तो यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं 80। कितनी? 80 यूपी के अंदर। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो भगवान महावीर है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली के अंदर। वैशाली के अंदर कुंडाग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? जो चौथी बौद्ध कौंसिल है वो 98 AD के अंदर कुंडलवन, जो कश्मीर के अंदर पड़ता है, उसमें कनिष्ठ के संरक्षण के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कब, कहाँ और किसके संरक्षण में? तो 98 AD के अंदर कुंडलवन कश्मीर के अंदर कनिष्क के संरक्षण के अंदर चौथी बौद्ध कौंसिल हुई थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी अपने कोण पर अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण के साथ झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जो अपना वायुमंडल है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? O2 कितनी होती है? तो 21%, 21% ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में। कितनी? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। ऑक्सीजन की मात्रा तो 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। अगला क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होती है, दो पटरियां होती है, उनके बीच की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। कितनी? 1 मीटर और 676 आगे पॉइंट में है, तो 1.676 मीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है? भारत के अंदर पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है? तो सोनपुर, बिहार के अंदर सोनपुर नाम की जगह है जहां पशुओं का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? जो 38वीं पैरेलल है वो किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल है वो दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिणी कोरिया को अलग अलग करती है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? जो अष्टाध्यायी है वो किसने लिखी थी? तो पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब के अंदर आपको पता है एक पतली सी रिंग बनी होती है, जब वो टूट जाती है तो हिलती करती रहती है, उसको बोलते हैं बल्ब का फिलामेंट। ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अपने भारत में सर्वाधिक टंगस्टन निकलता है राजस्थान के अंदर, डेगाना नाम की जगह है, वहां पर रेवत की डूंगरी पर सबसे ज्यादा टंगस्टन निकलता है। अभी हाल फिलहाल में तो वहां पर खनन नहीं हो रहा है, बंद है, लेकिन जो बल्ब का फिलामेंट है उसी टंगस्टन से बनता है। टंगस्टन एक धातु होती है पतलू, जिससे पतली धातु से एक रिंग बनाई जाती है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई थी? जो तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग हुई थी ना, वो कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? 250 BC के अंदर पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें याद कर लेना। क्या क्या? 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के अंदर तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ में है और किस भाषा में लिखा गया है? तो बौद्ध धर्म के अंदर है। त्रिपिटक कौन से धर्म में आता है? तो बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक आता है। और कौन सी भाषा में? पाली भाषा के अंदर त्रिपिटक को लिखा गया है। ध्यान रखना, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये पाली भाषा के अंदर लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। जो भारतीय प्रायद्वीप है उसका नाम क्या है? दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? जो गुजरात है, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो समुद्री तट है वो क्या कहलाता है? कोंकण। क्या कहलाता है? कोंकण। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। मैंने दोनों पास पास लिखा दिया, दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? तो उसको मानते हैं कोरोमंडल तट से। तो ध्यान रखना है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट का नाम क्या है? कोंकण तट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुजरात से गोवा तक तो कोंकण, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो नीली क्रांति है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन से संबंध है
नीली क्रांति का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत के अंदर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन है वो किस राज्य से होता है? तो गुजरात। मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात से होता है। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश यूपी से होता है। ठीक है। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल से होता है। बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान से होता है। ये फैक्ट आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऐसी कौन सी जगह है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो आप सब जानते हो, मौसिनराम है। उसी प्रकार भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। लेह कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ये एनी टाइम बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वां बहन कहलाती है? कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वां बहन बोलते हैं? ठीक है। तो शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? जो भारत है उसके अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है वो हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, भारत में नहीं आएगा यहाँ पर। हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर ये भारत जुड़ जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछे तो वो है स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन, जिनके भी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो वो है भारत में हरित क्रांति के जनक। वैसे हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? जो दलदली भूमि होती है उसके अंदर कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से। दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल। टोकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? आपको पता है सबसे भयानक त्रासदी हुई थी जिसे आज भी लोग संक्रमित थे। वहाँ के लोग आज भी उस रिसाव के कारण अपनी जिंदगी से परेशान है। तो 1984 में जो भोपाल के अंदर गैस त्रासदी हुई थी उसमें ऐसी कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वो होता मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, सौराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जो सौराज शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। जो आर्य समाज के संस्थापक है महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, विलिय की नीति किसने लागू की? जो विलिय की नीति है वो किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलिय की नीति लागू की थी। अगला क्वेश्चन, जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब की गई? तो 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? जो केसरी और मराठा दो क्रांतिकारी अखबार थे उनका संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? जो भारत का प्रथम वाइसराय पूछा है तो भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का प्रथम वाइसराय था। अगला क्वेश्चन, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? जो टोडरमल है उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध था। अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? जो महाराजा रणजीत सिंह है उनकी राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। जो अभी पाकिस्तान के अंदर स्थित है लाहौर, वो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, पोलियो का टीका किसने खोजा था? जो पोलियो है उसका टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क। जोनास साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। तो पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के शरण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? जो कर्नाटक का शरण बेलगोला है उसके अंदर किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर। गोमतेश्वर जी की वहां पर प्रतिमा लगी हुई है जो कि जैन संत थे। कहाँ पर? कर्नाटक है यहाँ पर। ठीक है। कर्नाटक के शरण बेलगोला के अंदर। अगला क्वेश्चन, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको अगर पंचायत का सदस्य बनना है, सरपंच वार्ड पंच कुछ भी बनना है, तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष 21 ईयर 21 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? यानी संसार में ऐसी कौन सी नदी है जिसके अंदर सर्वाधिक पानी है? तो अमेजन। जो अमेजन नदी बेसिन या अमेजन जो नदी है उसके अंदर संसार में सर्वाधिक पानी वाली नदी है। अगला क्वेश्चन, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है?
जून और सितंबर के दौरान जो फसलें तैयार होती है उनको क्या बोलते हैं, तो खरीफ की फसलें होती है। वो कौन सी होती है, खरीफ की फसलें होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था। जो चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन है वो किसने बनाया था, नेकचंद। रॉक गार्डन किसने बनाया था, नेकचंद ने बनाया था। किसने, नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय है, उसका हेड ऑफिस है। ध्यान रखना, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अगला क्वेश्चन, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। संसार के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। आपको पता होना चाहिए जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर 5 महान झीलें हैं जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। उसके अंदर जो पहली झील है वो अपन यही पढ़ते हैं, सुपीरियर। ठीक है, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, इरी, जो ये 5 झीलें हैं ये महान झीलों के अंदर आती है। ठीक है, सुपीरियर है, ओंटारियो है, इरी है। ठीक है, तो उसी के अंदर जो सबसे पहली झील है वो सुपीरियर झील है और ये संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है। ठीक है, जो योगेश्वर दत्त है और सुशील कुमार है उनका संबंध कौन से खेल से है, तो कुश्ती के खिलाड़ी है। कौन, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार कुश्ती के खिलाड़ी है। सुशील कुमार पर भी एक केस चल रहा है, अभी आपको पता होगा इसके बारे में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन, लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, जो अलग अलग देशी रियासतें थी उन सबको एक करके अपना जो भारत का वर्तमान स्वरूप है वो देने के लिए उत्तरदायी कौन है, तो लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी भी एक मूर्ति गुजरात के अंदर मोदी जी ने लगाई थी, बड़ी शानदार मूर्ति थी। तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। जो गांधी जी है उसी का एक उपनाम है या उनके नाम पर फ्रंटियर जो गांधी है वो नाम किसको दिया गया, खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोका आंदोलन किसने चलाया था। जो कोका आंदोलन है वो किसने चलाया था, तो गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने कोका आंदोलन चलाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोका आंदोलन। अगला क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की गई, वो किसने की थी, राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ये थे आज के 250 क्वेश्चन। अपनी श्रृंखला के अंदर ल्यूसेंट जीके के निचोड़ के अंदर अपन ने 500 क्वेश्चन पढ़ लिया, यानी आधी श्रृंखला को अपन ने पढ़ लिया है। अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में 1-2 क्लास में इस श्रृंखला को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आगे की वीडियो पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल वाला आइकन दबा दो। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा दोगे तो कल जैसे ही अगली क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देख लेना, मुझे मिल जाएगा मोटिवेशन। एक अच्छा सा कमेंट और कर देना मेरे लिए। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।